आज वही कीचड़ तुम दूसरों पर उछाल रहे हो जो कीचड़ कभी तुम खुद फैलाया करते थे। कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेस की हो रही है और लगातार हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार गलत उपयोग कर रही है केंद्रीय एजेंसीज का, और ये गलत उपयोग का उन्हें सद्बोध तब हुआ जब वो उपयोग राहुल गांधी के साथ हुआ और ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। मानो पूरी की पूरी कांग्रेस वहाँ पर आ गई है, दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। उन्हें कोई मतलब नहीं है नुपुर शर्मा केस से, उन्हें कोई मतलब नहीं है पूरे देश में दंगे हो रहे हैं उससे, उन्हें बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अपने सरगना को जब देखा कि उसके पीछे ईडी पड़ गई तो पूरी कांग्रेस जाकर दिल्ली में लग गई। राजस्थान हो या बाकी प्रदेशों की कांग्रेस हो, वहीं पर देखी जा रही है। आज इस मामले को पूरी गहनता से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम है वरुण भंसाली और मेरा नाम है चेतना शर्मा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और विश्लेषण आपको समय पर सुनने को मिल सके। आज हम बात करेंगे ये नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। क्या है ये पूरा मामला, सर हमारे दर्शकों को बताइए। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ईडी आखिर राहुल गांधी के पीछे पड़ी क्यों है और ईडी आखिर उनसे पूछताछ कर क्यों रही है, और बार बार कांग्रेसी ये क्यों कह रहे हैं कि पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा कहने का तो साफ सीधा मतलब यही है कि कोई झूठे केस में शायद फंसाया जा रहा है, तभी दुरुपयोग नामक शब्द यूज आता है। तो आज इस बात को जानते हैं कि क्या सच में ये दुरुपयोग है या फिर वो चीज़ें जो कांग्रेस दूसरों के साथ करती थी जब वो सत्ता में थी, अब जब उनके साथ हुआ तो उन्हें बुरा लग रहा है। लेकिन इसको गहनता से समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि आखिर ये केस है क्या। बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली में एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग की कीमत आज की मार्केट रेट के हिसाब से 2000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा है। अब समझने वाली बात यह है कि ये बिल्डिंग क्या है। ये बिल्डिंग करप्शन का वो इमारत है जो न सिर्फ कांग्रेस की मौजूदा सत्ता यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, बल्कि कांग्रेस के शुरुआती दिनों से जो सत्ता में हिस्सेदार रहे, जो आला कमान रही, वो इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हुआ यूं कि एक कंपनी बनाई जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में, और उस कंपनी के ज़रिए एक अखबार शुरू किया गया। अखबार शुरू करने का मतलब वो अपने आप को पत्रकार दिखाने जैसे लग गए, और ये अखबार का नाम था नेशनल हेराल्ड। इसको शुरू इसलिए किया गया क्योंकि अखबारों को बहुत ही कम दामों में ज़मीनें मिल जाती हैं, और फिर तकरीबन कई सारे शहरों में ज़मीनें ली गई, बिल्डिंगें बनाई गई, जिसमें से एक और सबसे पॉश बिल्डिंग ये थी जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड का दफ्तर। अब जब ये बिल्डिंग बनाई गई तो ये बिल्डिंग दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में औने पौने दामों में, यानी कि अगर किसी का दाम 1 लाख रुपए है तो उसको 1 पैसे में ख़रीदा गया, इतने कम दामों में इसको बनाया गया। अब बनाने के बाद में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बिल्डिंग को अपने कब्ज़े में लेने का सोचा तो उन्होंने जो उस कंपनी पर जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी, लोन चल रहा था, 90 करोड़ रुपए बकाया चल रहे थे, उस 90 करोड़ रुपए को माफ़ करने के लिए कांग्रेस सरकार ने इसमें एंटर किया और 38% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लिया, और उसके बाद वो लोन माफ़ हो गया और अपने आप जो है यंग इंडियंस नामक जो इनकी कंपनी थी राहुल गांधी, और उन्होंने उस पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। और इस तरह से कोई पत्रकार नहीं होते हुए भी, कोई अखबार का सर्कुलेशन नहीं होते हुए भी, सबसे बड़ा अखबार अगर आज हम पूछेंगे तो दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे नाम आते हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को सबसे बढ़िया लोकेशन पे सबसे बढ़िया ज़मीन तब मिलती है जब उस कंपनी के मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी होते हैं। क्या काम किया, क्या बिजनेस किया, किस वजह से आप मालिक बने, ये आज तक
सवाल पूछे जा रहे हैं। और यही सवाल पूछा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कि कैसे आप 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को हथियाने के लिए क्या सब कुछ कर रहे हैं। यही सवाल ईडी भी पूछ रही है, तो क्या गलत पूछ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब इन काले कारनामों का खुलासा अब होने को है, तब सारे के सारे कांग्रेसी एकजुट हो गए हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हम देखें, सारे कांग्रेसियों में इतनी भयानक फूट दिखाई दे रही थी। हर कोई अपनी ही पार्टी को कोसता हुआ नजर आ रहा था, चाहे से वो बड़ा नेता हो, चाहे से वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो। आप देख लीजिए, पायलट और गहलोत एक आवाज और एक सुर में बात कर रहे हैं, और बड़े से बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी के समर्थन में दिल्ली में बैठ गए हैं प्रदर्शन के। देखिए, चेतना सही और गलत सब गौण हो जाता है जब आप अपनी चरण चुम्बन जिसके लिए आप करते हैं, उनको अगर कुछ हो जाए तो फिर आप सब उनके पीछे जाने लगते हैं। और खेल सियासत से बड़ा खेल बिजनेस का है, खेल पैसे का है, ये हमें समझना पड़ेगा। सियासतदान कोई भी जनता के मुनाफे के लिए काम बहुत कम सियासतदान करते हैं, और साफ तौर पर कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है। आप शुरुआत से लेकर आज तक देख लीजिए, अगर आप कुछ पुराने लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कांग्रेस शुरुआती दिनों से ही हर कंपनी में उनके शेयर हुआ करते थे, हर कंपनी में बिना पैसे दिए शेयर हुआ करते थे, और ऐसे ही बिना बिजनेस किए बहुत अमीर पोजीशंस पर कांग्रेस के सारे आला कमान के लोग बैठे हुए हैं। और वो पोजीशंस ही अट्रैक्ट करती है सबको, कोई जनता की सेवा अट्रैक्ट नहीं करती। और साफ सीधी बात है कि उस पोजीशन को अब ढुलमुल हो रही है जब ईडी उन पर शिकंजा कस रही है। इसलिए उनको लग रहा है कि ईडी कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, जबकि यही सही इस्तेमाल है। और अगर ये गलत इस्तेमाल है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं तमाम सारे कांग्रेसियों से कि क्या आप वो दिन भूल गए जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और आप एसआईटी पर एसआईटी भेजा करते थे, एक के बाद एक एसआईटी भेजा करते थे, बार बार पूछताछ हुआ करती थी, कई दिनों तक पूछताछ हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, फिर भी पूछताछ हुआ करती थी। क्या उन सारी चीज़ों को आप भूल गए? तब तो इस तरह से तमाशा नहीं बनाया गया कभी। इन कंपनियों का काम ही होता है, इन कमेटियों का काम ही होता है कि आपके कामों का कच्चा चिट्ठा रखना, सारा इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कई कांग्रेसी पत्रकारों के द्वारा, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई, और खासकर राहुल गांधी खुद भी ईडी जो सवाल पूछ रही है उसके जवाबों में वो ये कह रहे हैं कि जब सारी एजेंसीज इतनी डिजिटलाइज है, इतनी एम्पावर्ड है, इतनी आगे है कि उनके पास हर ट्रांजैक्शन की डिटेल रहती है, तो फिर वो इसे क्यों नहीं पकड़ पा रहे? जब भाजपा का एक मंत्री सारी बातें बता रहा है तो फिर आपको हमसे पूछताछ करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? इस चीज़ को ज़ोर ज़ोर से राहुल गांधी अपने हर जवाब में कह रहे हैं। तो इसका जवाब ये है राहुल गांधी जी कि डिजिटलाइजेशन तो अभी होना शुरू हुआ है, पहले तो हर मामला फाइलों में अटका रहता था। क्या ब्यूरोक्रेसी पूरी ठीक हो गई है, एकदम से डिजिटलाइज हो जाएगा? आपका मामला आता है तो आप डिजिटल इंडिया बोलने लगते हैं, और आपका मामला नहीं होता तो आप बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया हुआ कहाँ, मेक इन इंडिया हुआ कहाँ? तो समय की बात है, इस बात को समझिए। और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि आपको फंसाया जा रहा है और आप इस तरह के बातें बोल रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसी तरह की चीज़ें जब आप सत्ता में थे तो आपने भी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ की थी, चाहे वो अमित शाह की गिरफ्तारी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ बार बार पूछताछ हो, तब तो इस तरह से बवाल नहीं हुआ था। क्या आप भूल गए जब पूरा देश दंगों में परेशान है, जब नुपुर शर्मा वाला वाकया चल रहा है, जो अगर आप उठाते तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए ही अच्छा रहता, लेकिन सब कुछ भूलकर आप सिर्फ अपने सरगना को बचाने में लग गए। पूरी की पूरी कांग्रेस, यहाँ पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनको बैरिकेडिंग पर पुलिस से बातें करते हुए देखा जा रहा है, दावे करते हुए देखा जा रहा है। हर जगह की कांग्रेस दिल्ली पहुँच चुकी है। कहाँ है जनता के लिए आपका मूवमेंट? आप क्या कभी इस बात की चिंता करते हुए दिखे कि बिजली कितनी महंगी हो रही है, लोग नहीं दे पा रहे हैं, हर थोड़ी देर में बिजली जाती है, काम लोग नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप इस बात के लिए चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारों के साथ कुठाराघात हो रहा है? क्या जो दिल्ली जाके आप चिंता कर रहे हैं उसकी बजाय आपने ये चिंता की कि 3 महीने से यहीं पर जयपुर के अंदर सारे जो कोरोना कर्मी हैं वो बैठे हुए हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया? ऐसी हज़ार और वाकया।
क्या आपको उनकी चिंता हुई? और आपको उनकी चिंता नहीं है, ये साबित करती है ये बात कि आप वहाँ की बजाय दिल्ली में हैं, अपने सरगना को बचाने के लिए हैं। 2 लोगों से पूछताछ आपको भारी लग रही है, लेकिन 3 महीने से बैठे हुए सैकड़ों हजारों लोग आपको भारी नहीं लग रहे। ये बात है और यही सियासत का असल सच है। और ये जो सब माहौल है वो दिखा रहा है कि अब सिर्फ कांग्रेस अपनों को ही बचाने में लगी पड़ी है, उन्हें दूसरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो माहौल बन गया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा बहुत जल्द। बुरी बात यही तो है कि इस कांग्रेस को जो अपने हैं वो जनता नहीं लगती, वो अपने सिर्फ आला कमान लगता है। आम आदमी तक भी ये बात पहुँचे, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास भी ये बात पहुंचे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। 2000 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए, ऐसी यूनिट्स, ऐसे मेजरमेंट्स, ऐसे नंबर्स जो आपने कभी देखा नहीं होगा। राजस्थान में 200 रुपए कमाने वाला मजदूर क्या जाने 2000 करोड़ रुपए का कैसे खेल हो रहा है, उसको उसकी दिहाड़ी नहीं मिल रही। क्या जाने वो रावण बस्ती के लोग जिनकी पूरी बस्ती किसी दिन जल गई, कोई उन्हें पूछने नहीं आया। क्या जाने वो 3 महीने से बैठे हुए जो अनशन पे बैठे हुए लोग हैं, जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी नौकरी चली गई है। यहाँ नौकरी का टोटा है साहब, बेरोजगारी का टोटा है साहब, और वहाँ 2000 करोड़ आप अपने आप को पत्रकार बनाकर उस बिल्डिंग को हथियाने में लगे हो, और आप कह रहे हो कि केंद्र एजेंसीज उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। जब आप काले कारनामे करते हैं तो उनका खुलासा होना लाजमी है। और अब क्या होगा, ईडी क्या कार्यवाही करेगी, वो गलत है या सही, ये तो वक्त आने पर पता जरूर चल जाएगा। आपको कैसा लगा हमारा विश्लेषण कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे और विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।